किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस माह के कृषि कार्य पर, लेकिन उससे पहला आज का खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न। और किसान भाइयों, आज का प्रश्न है अनाज की रानी किस फसल ने या किस अनाज ने हम कवे हैं, यानी कि जितने भी अनाज हैं उन सब अनाजों की रानी किस अनाज ने कवे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने खातर भाइयों एसएमएस करें, और एसएमएस करने के लिए नंबर है 94 660 21 336। और प्रश्न का जो उत्तर है वो कार्यक्रम में जो है 6:50 पर भाइयों ने दे होंगे। और इब करें भाइयों चर्चा इस माह के कृषि कार्य। किसान भाइयों, खेता में जो किसान भाई हैं वो धान की फसल की बुआई या तो कर रहे हैं या फिर जो है तैयारी कर रहे हैं, और कई भाई तो जो है इस काम में कर भी चुके हैं। तो धान की जो IR 64, HKR 46, HKR 47, PR 106 जया और HKR 120, HKR 126, HKR 127 और हरियाणा संकर धान 1 की जो रोपाई है वो किसान भाई 7 जुलाई तक अपनी जरूर पूरी कर लें। और जो कम अवधि वाली किस्म है जिस तरह गोविंद है और HKR 48 है, उसकी रोपाई किसान भाई जुलाई के आखिरी महीने जो है जुलाई के अंत तक अपना कर लें। और धान की जो दूसरी किस्म है जिस तरह लंबी बासमती है, और लंबी बासमती में जिस तरह तरावड़ी बासमती है या CSR 30 है, बासमती 370 है, और बोनी बासमती जैसे कि हरियाणा बासमती 1 और पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 4 जिसने पूसा 1121 भी कहते हैं भाइयों, इसकी रोपाई जुलाई के मध्यम तक यानी कि 15 जुलाई तक भाई पूरी कर लें। और किसान भाइयों, इसमें ब्लास्ट या जो बदरा रोग है वो कम लाग गए हैं इन किस्मों में। और खेत में भाइयों एक तो अच्छी तरह से पौध चलाने खातर पानी जो है उसने बनाए रखें, और उस खातर भाइयों खेत में पहले तो अच्छी तरह से कद्दू करके एक सार कर लें। और रोपाई के समय भाइयों कम समय वाली जो बोनी किस्में हैं उन खातर भाइयों 25 से 30 दिन की पुरानी जो पौध है उसका इस्तेमाल करें। और धान की भाइयों समय पर रोपाई खातर लंबी किस्मों में जो है कतारों में 20 से 20 सेंटीमीटर और पौधे में भाइयों 15 सेंटीमीटर की दूरी जरूर बना कर रखें। और जबकि देर तक जो रोपाई कर रहे हैं यानी कि रोपाई देर तो हुई है तो दूरी भाइयों 15 सेंटीमीटर की रखें, और एक जगह में कम से कम 2 से 3 पौधे सीधे जरूर लगावें। लेकिन 2-3 सेंटीमीटर की जो गहराई है उससे ज़्यादा गहराई में रोपाई ना करें। और जो कलर वाली खेत हैं उसमें एक जगह में कम से कम भाइयों 3 से 4 पौधे जरूर लगावें। और धान की बोनी मध्यम और मध्यम काट और मध्यम जो अवधि की संकर धान वाली जो किस्में हैं जिस तरह की जया है, PR 106 है या HKR 120 है, HKR 126 है, HKR 127 है, या जो हरियाणा संकर धान 1 है उसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि लगभग हमने 130 किलोग्राम यूरिया तय, और 24 किलोग्राम फास्फोरस जो कि लगभग 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तय, और 24 किलोग्राम पोटाश जो कि हमने 43 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तय मिल जाए, और 10 किलोग्राम हमने जिंक सल्फेट जो है प्रति एकड़ के हिसाब तय इस्तेमाल करना है। जबकि कम अवधि वाली जो किस्में हैं उसमें 48 किलोग्राम भाइयों नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, पोटाश है और जिंक सल्फेट है उसकी पूरी मात्रा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक सल्फेट भाइयों ये तो पूरी मात्रा जो है रुपाई के समय पे खेत में हमने डालनी है। और 1/3 जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा रुपाई के 21 दिन के बाद, और बाकी बची हुई जो 1/3 नाइट्रोजन है वह रुपाई के 42 दिन के बाद हमने खेत में डालनी है। और रोपाई पर डालने वाली जो 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा है वो रोपाई के 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसान भाई जरूर डाल दें। और अगर खेत में ढैंचे की हरी खाद का इस्तेमाल किया गया है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की 2/3 मात्रा का ही प्रयोग करें। और लंबी बासमती धान में 24 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि हमने 50 किलोग्राम यूरिया से मिल जाए, और 12 किलोग्राम फास्फोरस जो कि 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तक हमें मिल जाएगी, और 10 किलोग्राम भाइयों जिंक सल्फेट का 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और नाइट्रोजन रुपाई के 21 और 42 दिन के बाद 2 बार डालें। और बोनी बासमती जो धान है उसमें 36 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट देवें। और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस की भाइयों पूरी मात्रा पौधे लगाते समय देवें, और बाकी 1/3 मात्रा जो है नाइट्रोजन की वो 21 दिन के बाद, और बची हुई 1/3 मात्रा जो 42 दिन के बाद देवें।
और धान की फसल में भाइयों सांवक है या जो मोथा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाओ हैं, तो इनकी रोकथाम खातिर भाइयों ब्यूटाक्लोर और लगभग 1.25 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर पौधारोपण के 2 से 3 दिन के बाद या फिर जो है 2 से 3 दिन के बाद 4 से 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में जो है एक सार बिखेर दे। क्योंकि भाइयों जो धान की फसल में सांवक है या जो मोथा है यह समस्या सब तो बड़ी है, तो इस समस्या की रोकथाम खातिर किसान भाई ब्यूटाक्लोर लगभग 1.25 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिला लें और मिलाकर भाइयों पौधरोपण के 2 से 3 दिन के बाद जब पानी खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर खड़ा हो तो उस टाइम जो है एक सार उसमें बिखेर दें। और रोपाई के भाइयों 6 से 10 दिन के बाद जब पौधे ठीक तरह से जड़ पकड़ लें तो पानी रोक लें ताकि पौधे की जड़ जो है बढ़िया डाल बढ़ोतरी कर सके। और एक बार में भाइयों 5 से 6 सेंटीमीटर तक अधिक जो गहरा पानी ना लगावें और धान की जो जड़ है उसकी सुंडी के आक्रमण तक जो है कई बार पौधा पीला पड़ जाए और उसमें फुटाव भी कम हो जाए, इसलिए जो पानी है उसकी मात्रा जो है 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना करें। और उसके नियंत्रण खातिर भाइयों 10 किलोग्राम कार्बियोफ्यूरान 3G या फिर जो है 4 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यदि भाइयों पत्ता लपेट सुंडी का उसमें आक्रमण हो जाए तो उसमें 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL की दवा या फिर 400 मिलीलीटर क्विनलफास 20 AF ताकत की दवाई ने 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में छिड़काव करें। या तो बात करें भाइयों धान की, उसके बाद भाइयों जो किसान भाई मूंग है, उड़द है या जो लोबिया है दानों की जो ले रही हैं फसल, तो मूंग मुस्कान जो उन्नत किस्म है मूंग मुस्कान सत्या बसंती MH 421 MH 318 और उड़द यू H1 और लोबिया की भाइयों FS 68 HC 46 किस्में बोवें। और मूंग और उड़द के लिए भाइयों 6 से 8 किलोग्राम और लोबिया खातर भाइयों 12 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और बीज गलन और पौध जो अंगमारी है उससे बचाने खातर बीज में भाइयों 4 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज में जरूर मिलावें। और बिजाई भाइयों जुलाई के पहले पखवाड़े तक लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार में करें और 2 बार जो है निराई गुड़ाई जरूर करें। और भाइयों सभी जो दलहनी फसल है उनमें बिजाई के समय लगभग 6 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि हमने 13 से लगभग 18 किलोग्राम यूरिया तक मिल जाए और साथ में 16 किलोग्राम फास्फोरस जो कि हमने 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तक मिल जाए प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोर दें। और सभी फसलें भाइयों राइजोबियम के टिक्के तक उपचारित करके ही बोएं, इस बात का ध्यान रखें। और जो भाई सोयाबीन की फसल ले रहे हैं, सोयाबीन की दाल की फसल ले रहे हैं, तो सोयाबीन की PK 416 और PK 564 और PK 472 जो किस्म है वो हरियाणा की उन्नत किस्म मानी गई हैं, तो ये जो है किस्म वो ले सके हैं। और भाइयों गन्ने में जो गन्ने की जो चोटी जिसमें गोड़ा बोलता है, तो गोड़ा बेद कीट खातर भाइयों वैसे तो जून में जो है कीटनाशक डालना जरूरी था, लेकिन अगर जून में भी अगर कीटनाशक नहीं डाल पाए हैं तो इब्बी भी जो है तुरंत जो है 13 किलोग्राम फ्यूराडान 3G या फिर 8 किलोग्राम फॉरेट 10G न खाद के साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और उसके तुरंत बाद भाइयों हल्की सी सिंचाई जरूर कर दें। यदि नाइट्रोजन की खाद की शेष मात्रा आधी मात्रा लगानी है तो उसमें जो है पूरा कर लें। और जो बसंतकालीन फसल है उसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश बिजाई के समय पर और 1/3 नाइट्रोजन दूसरी और 1/3 नाइट्रोजन भाइयों चौथी सिंचाई के बाद जरूर डालें। भाइयों चर्चा जारी रखेंगे लेकिन इस संदेश के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी, ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप
इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया, ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। और भाइयों, खेती बाड़ी में जो है मौसम का बड़ा महत्व है, तो लेमा मौसम की भी जानकारी कि मौसम किस तरह करवट ले रहा है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 85 और 51% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 2 जुलाई के बाद तापमान में बढ़ोतरी आने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 2 जुलाई को अधिकतर स्थानों पर बादलवाही रहने तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 5 जुलाई से फिर से मौसम में बदलाव संभावित, जिसके चलते तापमान में गिरावट, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान 5 जुलाई से लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 5 जुलाई से हल्की बारिश होने और 2 जुलाई को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। आप अपने खेतों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। और भाइयों, इब करा बात कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल तो है भाइयों दिन रविवार, और दिन रविवार ने हम लेखा हुआ कार्यक्रम थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और सोमवार न भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल पे। और इसके अलावा भाइयों, किसान भाइयों को जो किसी भी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित समस्या का सामना करना पड़े, तो उसके लिए है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर पे
किसी भी समय हम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहला करो भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। सीमा की हम इज्जत रखा, कैर के घर में ना बढ़ते। शांति से ती बसना चावा, बिना बात कदे ना लड़ते। हमला जय कोई करे मारे पे, नक्शे उसके फिर झड़ते। दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते। दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते। इसे वक्त में लाल मेरे तुम अपना गात बचाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। कई ऊपर जान झोंक गे, हिंद के कितने लाल दखे। जन्म लिया से जिस्मा खातिर, वक्त वो आया चाल दखे। करी शांति भंग आज फिर, दुश्मन कर रहा काले दखे। घुसपैठ करी और घेर दिया से, घना कसूता जाल दखे। घुसपैठ करी और घेर दिया से, घना कसूता जाल दखे। वीर सिपाही जा सरहद पे, ज्यादा देर लगाइए ना। तुम वीर सिपाही जा सरहद पे, ज्यादा देर लगाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। पहला भी कई बार यो हमने पड़ोसी नु समझाया से। आपस यारी रीत निभातू, क्यों इतना इतराया से। लड़ाई में कदे खीर बटे ना, साबित कर दे खिलाया से। आज फिर वो सिर पे चढ़िया, मार खाने आया से। आज वो फिर सिर पे चढ़िया, मार खाने आया से। ना मने त बात फिर तू ज्यादा दया दिखाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। हमारे देश ने तोड़ने खातिर पूरा जोर लगा रहा से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गजब का एक्का महारा से। मातृभूमि जान ते प्यारी, रामधारी न्यू गा रहा से। आजादी हम सबकी चाहा, मन की बात बता रहा से। आजादी हम सबकी चाहा, मन की बात बता रहा से। सूरा रण में मरिया करे तू,
गादड़ जू मर जाइए ना, सूरारण में मरिया करे तू, गादड़ जू मर जाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध ल जाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे रामधारी खटकड़। और भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था कि अनाज की रानी किस फसल ने कौन है, यानी कि जितने भी अनाज हैं उन सब की रानी कौन सी फसल है। तो भाइयों इस प्रश्न का सही उत्तर है मक्का। और चर्चा कर रहे थे इस माह की कृषि कार्य पे, तो बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में भाइयों कद्दू जाति की जो सब्जियां हैं, क्योंकि किसान भाइयों ने तरबूज और खरबूज की फसल की तुड़ाई तो कर ली होगी और जो खेत है वो दूसरी फसल खातर तैयार करने हैं। और जो कद्दू जाति की जो सब्जियां हैं, जिस तरह लौकी है, करेला है, टिंडा है, तोरी है, ककड़ी है, तो इन खातर भाइयों जो कच्चे फल हैं इनके उन्हें तोड़ कर समय समय पर जो है बाजार में जरूर बेच दे रहे हैं और ज़रूरत पड़े तो भाइयों सिंचाई जरूर करें। और गर्मी की भाइयों जो पुरानी फसल है उन्हें फल छेदक मक्खी तो बचाने खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान, 50 ईसी की ताकत की दवाई और लगभग 1.25 किलो गुड़ लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और लालड़ी का आक्रमण हो तो भाइयों 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, 25 ईसी ताकत की दवाई या फिर 30 मिलीलीटर फेनवल रेट 20 ईसी ताकत की दवाई ने 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से जो बेल हैं उन पर छिड़काव करें। और सफ़ेद चूर्णी रोग तक बचाने खातर भाइयों 800 ग्राम घुलनशील गंधक या फिर 200 मिलीलीटर कैराथेन का 1 एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव करें। और गर्मी की जो फसल है भाइयों उसके समाप्त होने पर जुताई बढ़िया डाल करें और जो अन्य फसल है उन्हें लगाने की भी तैयारी रखें। और भाइयों जो वर्षाकालीन कद्दू जाति की जो सब्जी हैं उन्हें लगाने खातर खेत में तैयार करें। खेत तैयारी करते समय भाइयों 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश 1 एकड़ के हिसाब से जरूर देवें। और जो बिजाई है भाइयों नालियों में करें। और अगर हम घिया की बिजाई कर रहे हैं तो घिया की पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग और पूसा समर प्रोलिफिक राउंड और GH22 ये जो किस्म है घिया की बढ़िया उन्नत किस्म है। और जब बिजाई करें तो उसमें भाइयों कतारों के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर रखें और पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इसी तरह भाइयों करेला जो है उसकी उन्नत किस्म है कोयम्बटूर लॉन्ग व पूसा 2 मौसमी। और इसमें भी भाइयों कतारों की जो दूरी है वो रखनी है 150 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी रखनी है 45 सेंटीमीटर। और जो भाई तोरी की बिजाई कर रहे हैं तो तोरी में जो उन्नत किस्म है वो है पूसा चिकनी और गुच्छेदार चिकनी। और धारीदार अगर तोरी लगा रहे हैं तो पूसा नसदार भाइयों। इसमें भी पौधे की दूरी रखनी है 60 सेंटीमीटर और कतारों के बीच की दूरी रखनी है 200 सेंटीमीटर। और भाइयों खीरे की जो उन्नत किस्म है वो है जैपनीज लॉन्ग ग्रीन या फिर जो है अपना स्थानीय खीरा है उसकी भी किसान भाई काश्त कर सके हैं। और कतार तक कतार की दूरी रखनी है 100 से 150 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी रखनी है 60 सेंटीमीटर। और भाइयों टिंडे की जो उन्नत किस्म है वो है हिसार सिलेक्शन, बीकानेर ग्रीन और हिसार टिंडा। इसमें भाइयों बीज के समय बिजाई के समय जो है कतार तक कतार की दूरी 150 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। और खीरे खातर भाइयों लगभग 1 किलोग्राम जो बीज है वो पर्याप्त रहेगा। और जो दूसरी हमारी फसल है जिस तरह घिया है, करेला है, तोरी है, ये जो कद्दू जाति की जो सब्जियां हैं उन खातर लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई करें तो बढ़िया रहेगा। साथ में भाइयों फसलों में जो सिंचाई है वो समय के अनुसार और बारिश ने देखते हुए समय समय पर जरूर करें और जो खरपतवार है उन्हें निकाल दे रहे हैं। और जो भाई फूल गोभी की अगेती फसल लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भाइयों 1 एकड़ खेत में लगभग 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद मिलावें और पौधरोपण से पहला 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की दर तय मिलाकर खेत ने बढ़िया तरह तैयार कर लें। और अगेती जो फूल गोभी है जिसने जो उन्नत किस्म है वो है पूसा कातकी, उसकी पौध भाइयों इस महीने में तैयार हो जाएगी। और अच्छी होगा कि जो हल्की जो डोली है उन्हें बना लें। और उसके साथ साथ जो है अगर ज़्यादा बारिश हो तो उस बारिश के मौसम में भी जो है हमारी फूल गोभी की फसल है वो ख़राब ना हो, तो इसलिए जो डोली बनाना बढ़िया रहेगा। और पौधरोपण भाइयों कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। और पौधरोपण भाइयों शाम के समय करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
और साथ में बारिश ना हो तो समय पर सिंचाई जरूर कर लें। और साथ में थोड़ी सी जिक्र करना भाइयों पशुधन के बारे में भी, गाय भैंस के बारे में, क्योंकि बरसात का मौसम में भी चल रहा है और बारिश के कारण भाइयों कई बार जो है तापमान में बढ़ोतरी हो जाए और वातावरण में जो आर्द्रता है वह बढ़ जाए, और इसी आर्द्रता के कारण कई बार पशु जो है अपने आप में तनाव में महसूस करना शुरू करता है। तो बारिश की ऋतु में जो है, जब बारिश का मौसम चल रहा है, तो गाय भैंसा ना भाइयों छूत का रोग लागण की जो संभावना वो सबसे ज़्यादा रहा है। खासकर जो गलघोटू है और फड़ सूजन की जो बीमारी है वो पशुओं में ज़्यादातर देखी जावा है। यदि किसान भाइयों अपने जो है पशु का गलघोटू या जो फड़ सूजन की जो बीमारी है उससे बचाव खातर टिक्के अब तक ना लगवाए हों तो जरूर जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है टिक्के जरूर लगवाएं। और ये टिक्के जो है भाइयों पशु चिकित्सालय में निःशुल्क लगाए जाए हैं। और यदि भाइयों आपने देखा कि भाई पशु बीमार हो रहा है तो उसने जो दूसरे पशु हैं उन तक अलग कर लें और उसका इलाज जरूर करवाएं। और जिन पशुओं में छूत की बीमारी तय अगर मौत हो जाए तो उन गांव के बाहर जो है गड्ढे में अच्छी तरह से दबा दें और उसमें चूना जरूर लगावें। और उसके साथ ही जो है उसका जो मल मूत्र है उसने भी गांव तक बाहर जो है गड्ढे में दबा कर उसके ऊपर भी जो है अच्छी तरह से चूना डाल दें। और शाम के समय जब पशु घर आवे तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो डांगर डोर है वो चारा ठीक ढंग तक खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यदि पशु चारा दाना नहीं खा रहा है तो इस बात का लक्षण है कि पशु बीमार हो रहा है। और उसे समय रहते भाइयों अपने जो निकटतम जो पशु चिकित्सक है उससे जरूर मिलवाएं और पशु का इलाज तुरंत करवाएं। और भाइयों बरसात के मौसम में बाड़े में जो पानी है उन्हें ना ठहरने देवें। कोशिश करें कि बाड़े की जो नाली है उन्हें साफ़ सुथरा रखें और बाड़े की जो सतह है वह सूखी और जो फिसलन वाली ना रहे। लगातार गिल्ला होने के कारण पशुओं के जो खुर है उनमें भी संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा देखी जावा है। इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार जो है हल्की लाल दवाई के घोलते हैं उनके खुरन ने भी साफ़ कर दे रहे हैं। और इस महीने के आखिर में तो भाइयों जो भैंस है उनका ब्यात भी शुरू हो जाएगा तो किसान भाई जो है इन पे भी खास तौर पे ध्यान रखें। तो ये तो करी भाइयों चर्चा इस माह के कृषि कार्यक्रम पे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाइयों जो घड़ी है वो आगे इजाज़त नहीं दे रही है बढ़ने की, तो इसी साथ अपने भाइयों तले इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।